नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको LIC AAO असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर राजभाषा की वैकेंसीज़ के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। आगे की कुछ स्लाइडों में समस्त विवरण दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। कुल 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें से ST के लिए 1 है, SC के लिए 1 है, OBC 2 हैं, EWS 1 है, अनरिजर्व 5 है, यानी कि कुल 10 हो गए। इन पदों पर आवेदन के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। हिंदी नहीं है तो हिंदी ट्रांसलेशन हो, और साथ में ग्रेजुएशन लेवल पर इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, या फिर यदि आप इंग्लिश में PG हैं तो फिर ग्रेजुएशन लेवल पे हिंदी होना चाहिए, और या फिर संस्कृत से यदि PG हैं तो हिंदी होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर। 21 से 30 साल के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। बाकी कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। परीक्षा ऑनलाइन होगी, फॉर्म भी आपको ऑनलाइन भरना है, और 2 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है। 22 तारीख को आखिरी डेट है, इसलिए देरी न करके आप फॉर्म भरना प्रारंभ कर दें। प्री परीक्षा में 35 नंबर का रीजनिंग होगा, जिसमें से आपको 18 नंबर लाना होगा। इसके लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। मैथ्स होता है, यानी कि क्वांटिटेटिव परीक्षा। 35 प्रश्न होते हैं, इसमें भी आपको 20 मिनट दिया जाता है, और 18 लाना होता है। इंग्लिश के 30 प्रश्न होते हैं, जिसमें से आपको 10 लाना होता है, और 20 मिनट का समय दिया जाता है। इसी समय के बीच में आप जो कुछ आउटपुट दे देते हैं। इस प्रीलिम्स के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं। इसके बाद क्वालिफाई करने के बाद आपका मेंस होगा। मेंस की परीक्षा में 30 प्रश्न होंगे रीजनिंग के, 45 मार्क्स होगा। इसका कट ऑफ भी ऐसे ही जाता है, आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। GK होता है, 30 प्रश्न होंगे, 60 मार्क्स होंगे। फिर प्रोफेशनल होगा, यानी कि आपका हिंदी और अंग्रेजी व्याकरण होगा, और बाकी चीज़ें होंगी। और इसके अलावा आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट। इन सब को क्वालिफाई करने के बाद फिर आपके लिए एक अलग से लैंग्वेज होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि हिंदी और अंग्रेजी के बारे में। इसमें आपका राजभाषा ज्ञान वगैरह पूछा जाता है, और अंत में इंटरव्यू होता है। इसमें देखिए, रीजनिंग के लिए आपको UPSC या फिर SSC स्टैंडर्ड के रीजनिंग से काम चल जाएगा। कुछ बैंकिंग के भी प्रश्न आ सकते हैं, क्योंकि IBPS इसकी परीक्षा ले रही, तो बैंकिंग की जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग उस हिसाब से पढ़ें। रह गई बात प्रोफेशनल की। प्रोफेशनल पेपर SSC के इक्विवेलेंट ही होता है। जो इस तरह की इस बार SSC ने परीक्षा ली थी, वही चीज़ें रहती हैं। इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए बेसिक चीज़ें पूछी जाती है, और ये समस्त जानकारी आपको SEBI के वेबसाइट पे या फिर LIC के वेबसाइट पर भी मिल सकती है। इसके बारे में मैं आपको एक लिंक बाद में दे दूंगा। रह गई बात लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, इसमें आपसे अनुवाद, राजभाषा नियम, अधिनियम की बातें पूछी जा सकती हैं। अब आप देर ना करके फॉर्म भरना शुरू करें, और इसी क्रम में बाकी जानकारी मैं क्रमशः अपलोड करता रहूँगा।